नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 8 दिवसीय कोटा बूंदी दौरे पर शक्तिनगर कैंप कार्यालय में जन सुनवाई। कोटा प्रवास के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने आम जन से सीधे संवाद किया। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। बिरला ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का समयबद्ध और प्राथमिकता से समाधान किया जाए। जन सुनवाई के दौरान पानी, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। निमाना गांव पहुंचे मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीणों से सीधा संवाद। राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे विकास रथ अभियान के तहत मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा बिजली बिल की समस्या बताने पर मंत्री ने तुरंत समाधान सुझाया और सोलर लाइट लगाने के लिए प्रेरित किया। हल्के अंदाज में उन्होंने कहा, पहले मेरे घर का बिजली बिल 12,000 आता था, अब सोलर लगवाया तो सीधा 0 हो गया। घर में शांति भी आ गई। इधर टेक्निकल फॉल्ट से लिफ्ट में फंसे विधायक संदीप शर्मा समेत कई लोग। विधायक प्रसूताओं का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे, तभी लिफ्ट बीच में अटक गई। करीब 10 मिनट तक विधायक, अस्पताल स्टाफ और प्रिंसिपल लिफ्ट में फंसे रहे, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केसेस पर जो है डिलीवरी केसेस पर सर्जरी और अन्य कार्य हुए थे, उनमें से जो है 5 पेशेंट, महिला पेशेंट, उनकी तबीयत जो है, जिसका बीपी एकदम से कम हुआ और बीपी कम होने के बाद उनका यूरिन पास होना रुक गया। अब उसके लिए जो है ऐसी टीम बनाई गई है जो इस विषय में जांच कर रही है कि ऐसा क्या कारण रहे कि उनका बीपी कम हुआ, जबकि वही दवाई अन्य 7 महिलाओं को दी गई, वही दवाई इन 5 महिलाओं को दी गई। तो इसको लेकर 3 डॉक्टर्स की टीम बनाई है जो इस विषय में जांच कर रही है, जिसमें डॉक्टर विकास खंडेलिया जी, डॉक्टर सौरभ चित्तौड़ा जी और ऐसी पूरी टीम है। और बाकी जो वर्तमान में जो पोजीशन है, वो पोजीशन को देखते हुए, चूँकि उनका यूरिन महिलाओं का पास नहीं हो रहा है और बीपी उनका लगातार कम हो रहा है, तो उसको लेकर अभी वर्तमान में उनकी तबीयत ठीक रहे और उसको लेकर पूरी टीम काम कर रही है, जो उनके बीपी को मेंटेन करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनका जो किडनी में से यूरिन, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है कि अभी उसका बीपी हाई हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है और लो चला जाता है तो भी प्रॉब्लम है। फ्लूइड उनको यदि ज़्यादा चला जाए तो भी प्रॉब्लम है और कम चला जाए, तो एक बैलेंसिंग रूप से जो हमारे श्रेष्ठ चिकित्सक हैं वो इसमें काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो ये घटना हुई है, तो ये इसकी जानकारी का विषय है। जब जांच हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा किस प्रकार से ये घटना घटित हुई, कैसे, क्योंकि ये भी सत्य है कि एक साथ 5 महिलाओं की एक जैसी तबीयत खराब होने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है, कोई कारण रहा है और उसके लिए पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और इसको पहचाना जा रहा है किस कारण से। क्या कोई मौत भी हुई है? एक मौत भी होने की खबर है और कल शायद एक महिला भी इसमें जो है उसका देहावसान। सर, परिजनों ने बताया कि गायनिक में जो होते हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया जी। परिजनों ने कल 6 महिलाओं की तबीयत खराब हुई, उसमें से एक महिला कल सुबह उसका देहांत हुआ और उसकी डेथ ऑडिट कमेटी भी बनाई गई थी ताकि ये पता लगे कि क्यों ऐसा हुआ। इसके साथ में 2 प्रकार की टीम बनाई गई है। जो महिलाएं बीमार हैं उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में शिफ्ट किया गया है, जिससे कि उनके किडनी एस्पेक्ट को पूरी तरह से देखा जा सके। 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विकास खंडेलिया कर रहे हैं। उसमें एक सर्जन को, एक फिजिशियन को, एक गायनेकोलॉजिस्ट को, एक एनेस्थीसिया वाले को और रखा गया है। इसके साथ ही यह टीम तो पूरी तरह से डेडिकेटेडली
महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर रही है और उनको समुचित उपचार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ में एक और टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर दुलारा कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर सौरभ चित्तोड़ा हैं और साथ में डॉक्टर नेहा सियरा हैं और NMCH हॉस्पिटल के नर्सिंग अधीक्षक को रखा गया है। इधर तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर, डिवाइडर पर चढ़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में युवक युवती सवार थे और दोनों नशे की हालत में होने की आशंका जताई जा रही थी। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। बूंदी में डीजे बजाने को लेकर विवाद, दो भाइयों पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला। बनियानी गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इधर बोरखेड़ा में युवक पर बेरहमी से हमला, हालत गंभीर। राजनगर इलाके में हरीश नाम का युवक सिर्फ झगड़ा देखने रुका था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। बगानी क्षेत्र में पति ने पत्नी को 60 फीट गहरे कुएं में धक्का दिया। पीड़िता को जबरन बाइक पर खेत ले जाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। मामला रजिस्ट्री विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और जांच जारी है। बकरियों पर हमला, एक की मौत, दूसरी घायल। कालंदा बफर जोन में बघेरों की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में दहशत। बगीन RVT8 की मौजूदगी में चिंता और बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने वन विभाग की सुस्ती पर सवाल उठाए हैं। परवन परियोजना के तहत 11 गांवों को नोटिस, प्रभावित परिवारों को 15 मई तक पुनर्वास कॉलोनियों में शिफ्ट होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मानसून से पहले सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया। इधर सवाई माधोपुर के 3 गांवों में दहशत, लोगों घरों में कैद। कूनों में आया चीता, KP2 गांवों के आसपास घूम रहा है। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है और किसान खेत में जाने से डर रहे हैं। करीब 5000 की आबादी भय के साए में जी रही है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हम आपको हर छोटी मोटी खबर के साथ अपडेट रहेंगे। तब तक के लिए कल 8:30 बजे फिर होगी मुलाकात। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।